दोस्तों हम सभी को पता है 5 लाख तक की इनकम पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर हमारी एज 60 साल से कम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख की रखी गई है ओल्ड स्कीम के अंदर। अगर 60 से 80 साल के बीच में है तो 3 लाख और अगर 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आप न्यू स्कीम के अंदर जाते तो उस केस में आपकी 2.5 लाख होगी, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो। लेकिन 87A का हमें रिबेट मिल जाता है 5 लाख तक की इनकम पर, यानी 12,500 का जो टैक्स निकल के आता है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर 5% की टैक्स रेट के अंदर, उस केस के अंदर हमारे 12,500 की टैक्स की छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाता है, जिस वजह से हमारी 5 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है, यानी उस पर हमें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होता है। 87A के अंदर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है जिन पर 5 लाख की इनकम है उन्हें ये टैक्स बेनिफिट दिया गया है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि हमें 5 लाख तक की 87A के हिसाब से रिबेट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम आपको यह बताएं कि कुछ इनकम पर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, यानी आपको 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपकी ये इनकम है। कौन सी इनकम होगी जिन पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, यानी 12,500 का टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, 5 लाख तक का अगर इनकम है उसके बावजूद भी आपको उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसी कौन सी इनकम है? 87A के रिबेट के बारे में बात करेंगे। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अंदर कितना रिबेट आपको दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से अब आपके लिए जो न्यू स्कीम है जिसके अंदर जो रिवाइज किया गया रिबेट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कौन सी इनकम्स हैं जिन पर रिबेट अलाउड किया जाता है, किन लोगों को 87A का रिबेट मिलता है, किन लोगों को नहीं मिलता, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 87A रिबेट के बारे में। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप 5% की टैक्स स्लैब में आते हैं, आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है, 12,500 रुपए के टैक्स की छूट आपको दी जाएगी। दोस्तों इसमें 3 बेसिक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, यानी जितना भी आपका इनकम निकल के आती है उस पर जो भी टैक्स निकल के आता है और जो भी रिबेट 12,500 का दिया गया है, विच एवर इज लोअर आपको कंसीडर करना होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 4 लाख की आपकी इनकम है, 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन स्लैब रेट है, तो उस केस में 1 लाख की इनकम पर 5% टैक्स यानी 5,000 का टैक्स निकल के आता है। और 87A रिबेट की बात करें, आपकी 5 लाख से अंदर इनकम है जिस वजह से 12,500 का टैक्स आपको छूट मिल जाती है, यानी विच एवर इज लोअर यानी 5,000 की आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख तक की इनकम पर। इसकी जो सेकंड कंडीशन है, जो भी रिबेट आपको अलाउ किया जाएगा वो बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलाउ किया जाएगा, यानी आपके अगर कोई डिडक्शन है ATC के, ATU के, ATD के, वो आपको अलाउ किए जाएंगे। इसके बाद जो आपकी टोटल इनकम निकल के आती है उस पर आपको टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है और उस पर आपको जो है रिबेट दिया जाएगा, यानी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कंसीडर बिना करे आपको जो है रिबेट दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट इसका यह निकल के आता है कि इसके अंदर जो भी रिबेट आपको दिया जा रहा है, आपकी जो टोटल इनकम पर जो भी इनकम टैक्स निकल के आ रहा है उससे ज्यादा आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा, यानी अगर आपका टैक्स 5,000 ही निकल के आ रहा है तो उस केस में आपको 12,500 की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। 87A का रिबेट ना ही सिर्फ आपको ओल्ड स्कीम में मिलेगा बल्कि न्यू रिजिम में भी आपको अलाउ किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर यानी 1 अप्रैल 2023 से जो न्यू टैक्स रिजिम है जिसके लिए लिमिट जो है वो रिवाइज कर दी गई है, यानी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं और 87A का रिबेट लेते हैं तो उस केस में आपको 7 लाख तक का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उस केस में 7.5 लाख तक की इनकम पर। एक नई अपडेट जो आई है वो 7,27,000 पर यानी ब्रेक इवन रखा गया है, जिस पर भी आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी 25,000 तक की आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मार्जिनल रिलीफ कैसे ले पाएंगे, 27,000 और एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे ले पाएंगे, 7 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है 7,27,000 तक है तो उस केस में आप कैसे बेनिफिट ले पाएंगे, जिसकी डिटेल वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं कौन सी ऐसी इनकम है जिन पर 87A का रिबेट ना ही आपको ओल्ड स्कीम में मिलेगा ना ही आपको न्यू स्कीम में दिया जाएगा। अब जानते हैं कौन सी इनकम पर आपको 87A के रिबेट की छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपके सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, या आपको रेंट से इनकम आ रही है, ब्याज की इनकम आ रही है, तो उस केस में तो आपको 87A के रिबेट की छूट मिल जाती है।
लेकिन ये 3 इनकम है जिन पर आपको 87A के रिबेट की छूट नहीं मिलेगी। पहली, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड इक्विटी शेयर से, या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से, या आपने विनिंग करी है क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ऐसी इनकम पर स्पेसिफाइड रेट लागू होती है, तो उस केस में आपको 87A का रिबेट अलाउड नहीं किया जाता। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अगर आपने सेल किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उस केस में आपको जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी वो 10% फ्लैट होगी अगर आपकी इनकम जो है वो 1 लाख से ज्यादा है। यानी 1 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी सेक्शन 112A के अंदर, जिसके अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख से जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उस केस में 10% आपको फ्लैट रेट टैक्स लग जाएगा। आपको इनकम टैक्स स्लैब का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपको 87A का रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। आपकी इनकम सैलरी इनकम है और उसके साथ आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है जो सेल ऑफ इक्विटी शेयर है या म्यूचुअल फंड है, तो उस केस में आपको ये लॉन्ग टर्म पर आपको 10% फ्लैट रेट टैक्स लग जाएगा, भले ही आपकी 5 लाख से अंदर इनकम क्यों ना है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी 3 लाख की मान के चलते इनकम है, सालाना सैलरी है, और आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर जो आपने 1,10,000 का किया है, तो इस केस में आपकी इनकम 5 लाख से भले ही कम क्यों ना है, तो आपको सैलरी पर तो कोई भी टैक्स नहीं देना, उस पर रिबेट आपको अलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा यानी 10,000 पर आपको 10% यानी 1,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा। 1,000 के टैक्स पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% और लग जाएगा, यानी आपको 40 रुपए और इस पे ऐड कर लीजिए, यानी 1,040 आपका टैक्स निकल के आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, आपकी 5 लाख से इनकम कम भी क्यों ना है, लेकिन अगर आपकी लिस्टेड इक्विटी शेयर से या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से अगर आपने सेल किया है, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में फ्लैट 10% लग जाएगा, कोई भी रिबेट आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विनिंग्स। अगर आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या बैटिंग या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसके अंदर अगर आपको कोई इनकम होती है, कोई गेन होता है, विनिंग्स के अगर आपसे कोई इनकम हो जाती है, तो उस केस में आपको फ्लैट 30% टैक्स रेट लग जाता है, जिस केस में भी आपको 87A के रिबेट की छूट नहीं दी जाती। दोस्तों इन इनकम्स के अलावा अगर आप एक नॉन रेसिडेंट है, HUF है, या रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, तो उन लोगों को भी बेनिफिट नहीं दिया जाता रिबेट 87A के अंदर। रिबेट 87A के अंदर जो 5 लाख की छूट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को दी गई है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड अगर सेल करते हैं सेक्शन 112A के अंदर, तब आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका कोई अदर कैपिटल गेन है, अदर कैपिटल एसेट सेल किया है, शॉर्ट टर्म हो गया, तो उस केस में क्या आपको 87A का रिबेट अलाउ किया जाएगा? तो यस, आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है रियल एस्टेट से, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म क्यों ना हो, अनलिस्टेड शेयर से, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 111A के अंदर जो आपने इक्विटी शेयर्स सेल किए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड आपने सेल किए हैं, तो उस केस में अगर आपका 111A के अंदर यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है, तो आपको 87A का रिबेट अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 87A का रिबेट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड म्यूचुअल फंड, उन पर ही अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका रियल एस्टेट से अगर कोई इनकम होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, या अनलिस्टेड शेयर से अगर आपको इनकम होती है, या फिर शॉर्ट टर्म जैसे हमने आपको बताया सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर, सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इन केसेस के अंदर आपको 87A का रिबेट, 87A का रिबेट आप कैसे ले सकते हैं? तो 87A का रिबेट अगर आपको लेना है तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी होगी। ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक आपको जो है 87A का रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आपको 87A का जो है रिबेट नहीं दिया जाएगा। अगर आप मैंडेटरी ITR फाइलिंग में आते हैं यानी बेसिक एग्जाम्पशन से कम है, तो उस केस में आपको मैंडेटरी ITR फाइल करनी होती है। अगर आपने TDS है, TCS अगर आपका कटा है 25,000 या 50,000 से ज्यादा, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन आपने 2 लाख से ज्यादा ट्रैवल एक्सपेंस किए, 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किए, करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा अगर जमा कर दिया, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज्यादा जमा कर दिया, बिजनेस इनकम अगर आपकी निकल के आती है, बिजनेस टर्नओवर आपका निकल के आता है 60 लाख रुपए का, और प्रोफेशनल रिसिप्ट्स आपकी निकल के आती है 10 लाख रुपए, तो उन केस के अंदर आपको मैंडेटरी ITR फाइल करनी पड़ती है।
और अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस कर जाती है तो भी आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है। तो दोस्तों इन केसेस के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है और उसके बाद अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आपको 87A का रिबेट अलाउ कर दिया जाएगा। आइए आज के वीडियो को समराइज करते हैं और जानते हैं 87A का जो रिबेट है किन को दिया जाएगा और किन लोगों को नहीं दिया जाएगा। 87A का रिबेट अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है तब आपको अलाउड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक HUF है, NRI है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, AOP हो गया, BOI हो गया, रेसिडेंट है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर अगर निकल के आती है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की, लिस्टेड म्यूचुअल फंड की या फिर विनिंग फ्रॉम बैटरी, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्चुअल डिजिटल असेट्स, ये सभी इनकम निकल के आती है तो इन केसेस के अंदर आपको सेक्शन 87A का जो है रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों इन इनकम्स के अलावा कोई और भी अगर इनकम है जिस पर 87A का रिबेट अलाउड नहीं किया जाएगा, जिसका कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।